आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि हमारा ट्रिप कौन सा था, कैसा था और किस तरह का अरेंजमेंट था। प्लस ये जो नेल पॉलिश है इसका सीक्रेट क्या है, कैसे लगानी है और इसके साथ नमाज कैसे पढ़नी है, सारी डिटेल्स बताऊंगी। साथ में हमने की पैकिंग और फिर हम चल पड़े अपनी वेकेशन पे। वेकेशन से वापस आ गए हैं तो मैंने सोचा कि अब मैं आपसे थोड़ा रेस्ट करने के बाद वीडियोस शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये मैंने चिकन विंग्स मैरिनेट किए हुए थे बेसिक से मसालों में, साथ में थोड़ी सी वर्मिसेली सॉटे करके इसमें मैं राइस डाल दूंगी और फिर चावल बना लूँगी। तो लिटरली हमारा यही खाना था और कोई सॉस नहीं थी, कोई कुछ और ग्रेवी वगैरह नहीं थी, सिर्फ ये बॉयल्ड राइस थे और इसमें मैंने चिकन क्यूब डाल दिए तो ज़रा ये सॉल्टी से मज़े के हो गए। और साथ में मैंने जो है विंग्स बनाए हुए थे, बस यही हमने खाना खाना था क्योंकि जाने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे कि 2 दिन की मिक्स वीडियो है। तो 2 दिन रह गए थे तो जो भी मेरे पास फूड था घर में मैं उसको यूज़ करके तो खाना बना रही थी। कोई स्पेशल मील्स मैं प्रेप नहीं कर रही थी। तो बस लिटरली राइस के साथ जो है चिकन विंग्स सर्व करने का प्लान था। उतने में बच्चे गए हुए थे स्विमिंग करने के लिए, मैंने तैयार कर लिया था। Wow. No, run and jump, run and jump. What? Run and then jump off. Jump off the edge. Wow. What if it did? You're still recording? Yeah, I'm still recording. Okay, I'm gonna show you something. Wow. हम गए नेस्टो, कोई एक दो चीज़ें लेनी थी और साथ में मिशू ने यूट्यूब पे देखा हुआ था कि वाटरमेलन किस तरह चेक किया जाता है कि मीठा है कि नहीं, तो सोचा वो भी चेक कर ले। और तिहामी तो मिशी के ही आगे पीछे फिरता रहता है, उसको बड़ा मज़ा आता है मिशू की हरकतें देख के। और हमने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग फटाफट कर ली। वो देखें. This is hollow. No. This is raw. This is what? Raw. Raw? Why? It's not ripe. Oh, it's not right. Okay. बच्चे जो है ना घर बैठ बैठ के तंग आ चुके थे कि कहीं ना कहीं हमें लेके चलें, और हक बनता भी है बच्चों का क्योंकि वेकेशन पूरे साल के बाद आती हैं। स्पेशली तिहामी जो कि बड़ा हो गया, इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद वेकेशन में भी बस घर ही बैठे बैठे टाइम गुजर जाए। तो हमने प्लान अपना बनाया हुआ था, बस ये वेट कर रहे थे कि शहजाद के ऑफिस के भी काफ़ी सारे काम थे जो कि हो जाएं, तो फिर उसके बाद ताकि वो भी केयर फ्री होके अपनी जिम्मेदारियों से हट के तो वो आके हमारे साथ इंजॉय करें, ना कि यहाँ पे भी ऑफिस के फ़ोन पे ही लगे रहें वो तो इस वजह से वो अपने काम कंप्लीट करने में थे। और बस अब 2 दिनों में हम लोग इंशाल्लाह जाने वाले थे। प्लान यानी कि अगस्त का हमने फाइनल किया हुआ था और उसके हिसाब से शहजाद ने अपना ऑफिस वर्क भी सारा रैप अप करना शुरू कर दिया हुआ था। अच्छा, तो मैंने फिर ये पुल्ड आउट चिकन बर्गर्स बनाए, ये तकरीबन बिल्कुल 2 दिन पहले की वीडियो हमारे ट्रैवल से, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आया था, थोड़ा सा चिकन निकाल के तो मैंने उसी को ही कुक कर लिया था। मैंने आज ये अपने नेल्स करवा लिए हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। यार ये लाइट्स इतनी डिम हो चुकी है ना, मैंने शहजाद से कहा है कि लगवा दें तो कहते हैं कि अभी लगवा देता हूँ, और बस छुट्टियाँ आएंगी तो फिर लगवा देंगे क्योंकि शहजाद का घर पे होना ज़रूरी है। शैंडलियर्स भी हम क्लीन करवाएंगे। मैंने ये लगवा लिया ब्लैक कलर की मेहंदी, और ये मेहंदी एक्सट्रैक्ट होता है। और मेरे पास इस तरह की नेल पॉलिश थी, मेहंदी का एक्सट्रैक्ट नेल पॉलिश की बॉटल में मिलता है, पर अब वो कहीं से मिल ही नहीं रहा है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। मैंने सिर्फ एक बार अपने पाँवों पे लगाई थी, हाथों पे नहीं। और फिर अब मैं ढूंढना चाह रही थी, नहीं मिल रही थी, तो मैं गई पार्लर। अब हम जा रहे हैं डे टू डे वहाँ पे पता करने के लिए कि अगर वहाँ मिलती हैं। और मैंने देखा कि जहाँ पे पार्लर में उन्होंने छोटी सी एक ट्यूब ली हुई थी और उन्होंने ट्यूब मेहंदी, थिक मेहंदी की तरह की वो ट्यूब लगा दी थी। तो मैं देखूंगी कि नेल पॉलिश ना सही तो वो ट्यूब मिल जाए, मैं घर पे खुद लगा कर। मेरा बड़ा दिल करता है नेल पॉलिश लगाने का, पर ज़ाहिर है उसके साथ नमाज नहीं हो सकती और इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं जो है उसको हर दफ़ा रिमूव करूँ, फिर नमाज पढ़ूँ, फिर रिमूव करूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि मैंने ये मेहंदी लगा दी है सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि मैं, हमारे घर के पास में एक पार्लर है जिसमें ज़्यादातर हबशी जाती हैं, तो क्योंकि उनके बाल डिफरेंट होते हैं ना, तो इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट पार्लर्स हैं। ये नहीं है कि कोई और जा नहीं सकता, तो लेकिन ज़्यादातर यानी उन्हीं की स्किन केयर और उन्हीं की स्किन टोन और हेयर टेक्सचर के मुताबिक वहाँ पे ज़्यादातर काम होते हैं। तो मैंने उनसे मेहंदी कहा कि मुझे लगा दें, तो उनके पास रेड वाली मेहंदी तो नहीं थी, ये ब्लैक वाली थी। तो उसने बिल्कुल केयरलेसली लगाई है कि मेरी स्किन पे भी लगी हुई थी और मैंने भी बॉदर नहीं किया। मेरे माइंड में नहीं आया कि ये तो अर्क है और ये पक्का हो
जाएगा तो कम से कम नीटली तो लगाए। तो वो अरबी इसी तरह अरब्स के अगर आप देखें ना, स्पेशली जो हबशी अरब्स होती हैं, तो उनके नेल्स इससे उनको ये परवाह नहीं होती कि नीटनेस हो, बस लगाई होती है उन्होंने ना। तो वही उसने मेरा भी कर दिया। और सबसे बड़ी गलती मेरी है कि हमने अब जाना था और और मैंने मेहंदी ये किस तरह से लगवा के मैं आ गई। ये देखे मैंने किया क्या है अपने साथ। बहरहाल क्या कर सकते हैं अब। और शहजाद ने छुट्टियां ले ली हैं और छुट्टियों में भी काम पे काम चलने लगा हुआ है। शहजाद अभी लेके जा रहे हैं स्विमिंग के लिए। मिशू को कॉस्ट्यूम चाहिए और क्या करना था हमसे। हाँ, नेस्टो जाना है क्योंकि मैं सिनामन केक बनाना चाह रही हूँ। बहुत दिल चाह रहा है दोबारा से बना के खाने का। और ये हाँ, लड़ाइयाँ घर पे ज़्यादा हुई हैं। और आज तो मैंने मैनीक्योर करवाया। Would you believe? What? You're not an emo. You look like Wednesday from that girl Wednesday. मिशू मुझे कह रहा था ईमो। मेहंदी But you're लगा not के मैं emo. ईमो बन But गई you हूँ। look like Wednesday. Yeah, but I'm happy with my The girl nail color. Wednesday. You can search up who's Wednesday. Okay. Savor foods. चलें जी, सेवर ठीक कितना है उधर से, बल्कि It's नहीं not the foot spa. It's the Savor Foods one. ओके। ये है सेवर पुलाव, चिकन कबाब, राइस। और मिशू को तो बहुत मज़ा आ रहा है। मिशू, हाउ इज़ इट? तिहामी, आप कैसे खाए? आपको मज़ा आ रहा है ना? हाँ, ये हम पाकिस्तान में थे तब से, जब इवन आप भी नहीं थे ना, तब हमने खाया था। तब शहजाद ने मुझे पहली दफ़ा खिलाया था इस्लामाबाद में। नाइस मेमोरी। हाँ जी, फीलिंग कैसी हो रही है? मैं अभी ट्राई करने लगी हूँ। वही सेम। अभी तिहामी भी नहीं हुआ था। तिहामी नहीं हुआ था उस वक्त की मेमोरीज हैं। हम लोग खाने से वापस आ 15 साल पहले, हाँ 15 साल पहले की बात है। और आज ये मेमोरी रिवाइव हो रही है। 15 नहीं 17 साल पहले। 17 हाँ, 17 ईयर्स पहले। And guys, we don't have any 17 ईयर्स beverages. पहले की बात है। और अब जो मेमोरी रिवाइव हो रही है, सोचा कि आज लेकर जाता हूँ इधर, तो इधर आए हम। हाँ, हम लोग अपने हनीमून से वापस आ रहे थे तो हमने सेवर पुलाव शहजाद ने मुझे खिलाया था इस्लामाबाद में। बहुत मज़े का है। इतना मज़े का जिसकी कोई हद नहीं है। कैसा फील हो रहा है? बहुत, वो सारे पुराने दिन, एक एक मोमेंट जो है ना वो याद आ गया। एक Nostalgic है ना? हाँ, नॉस्टैल्जिक, ट्रू। इतना कोई मज़े का सेवर पुलाव है ना ये। असल एडवेंचर तो अब स्टार्ट होने लगा था और वो थी पैकिंग। एक बैग तिहामी और मिशी का हमने पैक करना था और एक बैग मेरा और शहजाद का होना था, क्योंकि हमने डेली के हिसाब से बस एक ही अपना ड्रेस एक एक रखना था, हर दिन के हिसाब से डिफरेंट। और साथ में जो है एक दो मेरे बैग्स हो जाने थे, या फिर इसी तरह 2-4 स्किन केयर प्रोडक्ट्स। और मतलब इतना कुछ एक्स्ट्रा तो मेरा होता नहीं है, लेकिन हाँ, हर दिन के लिए हम सारों को अलग अलग ड्रेस जो है वो तो चाहिए ही था, ताकि फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी आ सकें। तो तिहामी ने हेल्प कराई। तिहामी ने मेरा बैग ला के मेरे रूम में रख दिया और अपने उसने सारे कपड़े खुद चूज़ किए, क्योंकि वो माशाल्लाह से टीनेजर है, तो उसको जो खुद पसंद है पहनना, जिसमें वो कंफर्टेबल है, तो अपनी चीज़ें खुद सिलेक्ट करता है। पर मिशू के लिए जो भी कपड़े निकालने थे वो सारी मैंने हेल्प कराई और बेड पे मैंने रख दी। और फिर तिहामी से मैंने कहा आप जब पैक करोगे तो एक साइड पे मिशी के कर लो, एक साइड पे अपने कर लो। तो तिहामी ने तो पैकिंग कर दी। अब आती है मेरी पैकिंग की बारी। बचपन से लेके आज तक, मतलब हमारा बचपन सऊदी अरब में गुजरा, तो ट्रैवलिंग की तो शुरू से आना जाना होता था, लेकिन आज तक मैं कभी अच्छा बैग नहीं पैक कर सकी। मेरे अंदर ये कभी स्किल आई ही नहीं है। मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं, या तो कि मैं कोई इतनी फैशन और पता नहीं क्या क्या मेरी चीज़ें होती हैं कि जो मुझे इतना टाइम लगता है, कुछ भी नहीं, बस पैकिंग ही नहीं होती। पहली बात तो कपड़े चूज़ नहीं होते कौन से लेके जाने हैं, और उसके बाद फिर उनको जब फोल्ड करती हूँ, कबर्ड तो अच्छे से आपने देखा है हमेशा से अच्छे सेट करके रखी होती है, हम लेडीज़ की आदत होती है साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करके रखते हैं। पर जब बैग पैक करने की बारी आती है तो मैं जिस तरह से फोल्ड करती हूँ वो इतनी स्पेस ले जाता है कि बैग बंद होने का नाम नहीं आता। और प्लान ये था कि बहुत ज़्यादा बैग्स नहीं लेके जाने, एक बैग बच्चों का होगा और एक हमारा होगा। तो वहाँ पे फिर शहजाद की एंट्री होती है और शहजाद मुझे सारे कपड़े रीअरेंज करके बैग में रख के सेट करके जिप बंद करके दे देते हैं। ये है जी, हम बैग्स लेके जा रहे हैं और हर जगह चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये ट्रैश है। ये लिविंग रूम का हाल है। मम्मा को तो कोई टाइम नहीं मिल रहा, तो कुछ नहीं कर सक रही हूँ वो। और इसके अलावा ओ मिशू, हेलो मिशू, वाह देखें मिशू इज़ लुकिंग गुड। मिशी ने अपना बैग भी पैक किया। इसमें क्या रखा है मिशू आपने? Snacks, juice, water bottle. हाँ जी, क्या हम कहीं भी जाएंगे मिशू लेके जाएगा साथ में, ताकि हमें भूख लगे तो हम खा लें। ये भी किचन का हाल है, कोई बर्तन नहीं समेटे तो ये मैं समेट दूंगा, हेल्प करा दूंगा। मूव मिशू। और हमारा रूम तो क्लीन है, लेकिन अभी हम बैग्स रखने जा रहे हैं। और ये मम्मा और बाबा का रूम का हाल है।
तो ये भी सिमट ही जाएगा सारा। हम रखने जा रहे हैं गाड़ी में। अच्छा मुझे लगा था सिर्फ इतने से ही चाहिए होंगे, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा है हमारी, बस बैग्स ही ने बैग्स। मेरी इतनी सारी हेल्प कराई ना, तिहामी ने सारा किचन भी सारा समेट दिया। एक्चुअली मैंने सारी अपनी पैकिंग सुबह की थी और उस वक्त आपने मेरे बेडरूम का भी हाल देखा है, किस तरह सामान सारा का सारा ऊपर नीचे हो गया था कि समझ जो नहीं आ रही थी। मैंने आपको बताया कि इस चीज़ में मैं बहुत ही नाकारा हूँ, मुझसे पैकिंग नहीं होती है और मैं अपने लिए और ज़्यादा मसाइल खड़े कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले रूम भी अपना सारा समेट के जाएंगे, कपड़े वगैरह हर चीज़। तो मैं वो समेटने में लग गई और उसके बाद फिर मैंने रेडी होना था, अपने कपड़े प्रेस भी करने थे, वो सारे काम तो थे। हम ही कहते हैं मम्मा आप सुकून से अपने काम करें और ना मैं किचन समेट देता हूँ। ये शाम में हमारी हाउस हेल्प आके एक दिन पहले बर्तन धो के गई थी ना, तो वो अगले दिन मैं रखती होती हूँ। तो तिहामी ने कहा मम्मा वो मैं समेट देता हूँ। और शदाद को मैंने कहा था कि आप सारे घर में से ना आप एक तो ट्रैश निकाल दें और फिर जैसे ये किचन का एक होता है मेन ट्रैश बिन और बाकी वॉशरूम्स के होते हैं और बेडरूम्स में वैसे ड्राई जो ऐसे टिश्यू वगैरह के लिए बास्केट्स पड़ी होती हैं, तो वो सारा ट्रैश निकालना था, खाली करके जाना होता है क्योंकि बड़ा ही डर लगता है कि कॉकरोचेस की इन्फेस्टेशन हो गई तो फिर उसको कैसे जान छुड़ाएंगे। तो एक और मैंने शहजाद को ये टास्क दिया हुआ था कि आपने ना सारे ड्रेन्स को लॉक कर देना है, क्योंकि ड्रेन्स को लॉक करने से फ़ायदा ये होता है कि कॉकरोचेस एंटर नहीं हो सकते घर में। एक्चुअली कॉकरोचेस जो है ना वो रहते ही ड्रेन्स वगैरह में है, गंदगी में रहते हैं, अल्लाह की बनाई भी मखलूक है और उनका जो है ना वो हैबिटेट ही गंदी जगह है ड्रेन्स। अच्छा अब अगर हम उसको उसको जब तक पानी का फ्लो चलता रहता है, घर में पानी इस्तेमाल होता रहता है, तो ये ड्रेन्स के थ्रू एंटर नहीं हो सकते हैं। ये कहीं बाहर से आ जाएंगे तो आ जाएंगे, या किसी फ्रूट वेजिटेबल मार्केट से आप लेके आते हैं क्रेट, तो उसमें साथ कोई कॉकरोच आ गया तो बस घर में इन्फेस्टेशन हो गई। अदरवाइज कोई वे नहीं होता कि ये आ सके क्योंकि ड्रेन्स यूज हो रहे हैं। जब ड्रेन्स अनयूज पड़े रहते हैं तो उसमें भी ड्राई होते हैं ना, तो कॉकरोच क्रॉल करते करते अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और अगर सामने ड्रेन खुला होगा तो वो जनाब किचन में या घर में एंटर हो जाएंगे, चाहे बाथरूम के थ्रू चाहे किचन के थ्रू। बस उसके बाद एक बार इन्फेस्टेशन हो जाए तो फिर निकालनी बहुत मुश्किल होती है। खैर तो अब आते हैं हमारे ट्रिप की तरफ। हामी ने मेरी बहुत हेल्प की थी, उसने सारा किचन भी समेट दिया था और अल्लाह ताला उसको इस चीज़ की जज़ा दे, आमीन सुम आमीन। और जो ट्रिप है वो है हमारा अबू धाबी का और शहजाद का आइडिया बहुत अच्छा था। शहजाद कहते हैं कि जो सिचुएशन है आराम से कंट्री में ही रहते हैं और पहले इस कंट्री को तो एक्सप्लोर करें। सारी दुनिया से लोग सारे घूमने के लिए यूएई आते हैं और हमने यूएई अभी पूरा देखा नहीं है और हमने सिर्फ दुबई और शारजा ही देखा है और हम लोग जो हैं वो चले जाते हैं बाहर के कंट्रीज़ में। तो पहले इसको देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि बाहर के कंट्रीज़ आप बिलीव शायद करें ना करें, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ फिर भी घूमना फिरना सस्ता रहता है एज़ कम्पेयर टू यूएई, क्योंकि यूएई में एंटरटेनमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो मैं आगे आपसे सारी चीज़ों की कॉस्ट प्राइस वगैरह शेयर करती रहूँगी ताकि अगर आपके भी ट्रैवल के प्लान्स बनेंगे तो आपको पता हो कि कहाँ जाने के लिए कितने के टिकट्स होते हैं और क्या सीन है कितना है, तो आप उस हिसाब से अपने प्लान्स भी कर सकते हैं। नहीं तो वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए भी अच्छा ही रहता है। तो चलें फिर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है एडवेंचर जो स्टार्ट होगा वो आपको देखने को मिले इंशाल्लाह। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।